Hello students, welcome back to another video from Vidya Bharati School. In this video, I am going to teach you science subject of class standard 3 and the topic is air, water and weather, your third chapter. And the main points of this chapter are first air, second water sources, so the fourth forms of water, fifth usage of water, sixth water cycle, seventh weather and season. Now let us start the chapter. The name of chapter is air, water and weather, यानी हवा, पानी और हमारा मौसम. Air, water and weather are natural resources and essential for the survival of living things. हवा, पानी और मौसम ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं और सभी जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं. The first we deal with air. What is air? Air is the mixture of gases. Air is made of many gases, water vapor, dust, smoke and germs. हवा बहुत सारी गैसों, जलवाष्प, धूलकण, धुआं और कीटाणुओं आदि से मिलकर बना है. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर मेन गैसेज. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैसें हैं जिसमें नाइट्रोजन सबसे अधिक 78%, ऑक्सीजन 20% और अदर गैसेज 0.17% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है. डस्ट, स्मोक्स एंड जर्म्स पॉल्यूट द एयर. धूल, धुआं और कीटाणुओं से हवा प्रदूषित होती है. ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग और ऑक्सीजन जो है हम सबों को सांस लेने के लिए बहुत ही आवश्यक है. एंड द सेकंड इज वाटर. वाटर मीन्स पानी. आफ्टर एयर वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. हवा के बाद पानी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है. वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस लिक्विड. पानी एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन द्रव है. लिक्विड यानी द्रव जो तरल अवस्था में रहता है. आवर बॉडी है 20% वाटर बाय वेट. हमारे शरीर का कुल जो भार है उसका 70% पानी से ही बना है. इट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल. यह ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता. उसके लिए पंप की आवश्यकता पड़ती है. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. और बारिश का पानी हमारे लिए पानी का मुख्य स्रोत है क्योंकि बारिश के पानी से ही नदी, तालाब, झील आदि भरते हैं और अंततः वो सागर में जाता है. एंड द थर्ड इज सोर्सेज ऑफ वाटर. पानी के स्रोत. देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ वाटर. पानी के मुख्यतः 2 स्रोत हैं, नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक स्रोत, वे स्रोत जो प्रकृति ने में पहले से मौजूद है. दे आर ओशंस, ponds, rivers, lakes, stream, spring, waterfall आदि. स्ट्रीम यानी धारा, जो पहाड़ों से बहती हुई बहुत सारी धाराएं निकलती है जो आगे चलकर सारी धाराएं मिलकर रिवर बनाती है. और रिवर जब ऊंचाई से नीचे गिरती है तो उसे वाटरफॉल कहते हैं. और उसी तरह बहुत ज्यादा पानी जहां किसी स्थान पर इकट्ठा हो तो लेक बन जाता है. और जमीन के अंदर का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कभी कभी ऊपर सतह पर आ जाता है, उसे स्प्रिंग कहते हैं. एंड द सेकेंड इज मैनमेड सोर्स यानी मानव निर्मित स्रोत. मानव निर्मित स्रोत कौन कौन से हैं? वे हैं वेल, ट्यूबवेल, हैंडपंप, पॉन्ड, टैप एंड टैंक. घर में जो हम पानी पीते हैं, जो हमारे टैंक में जाकर जमा होता है और नल से पीते हैं, वो मनुष्य द्वारा बनाया गया है जिसे बोरिंग के द्वारा जमीन से निकाला जाता है. And the fourth forms of water. पानी के रूप. Water are found in 3 states. हमारी धरती पे पानी 3 रूपों में पाया जाता है. Solid state यानी कि ठोस अवस्था में. In the ice form बर्फ के रूप में पाया जाता है. Liquid state द्रव अवस्था में. In the form of water तरल अवस्था में ये पानी के रूप में पाया जाता है, जो धरती पर ज्यादातर पानी वाटर के फॉर्म में ही है. एंड गैसियस स्टेट यानी गैस के रूप में वाटर वेपर और स्टीम. वाटर वेपर मीन्स जलवाष्प और हमारे चारों ओर की हवा में जलवाष्प
वेपर के रूप में ही मौजूद है, गैस के रूप में ही मौजूद है। एंड द स्टीम, स्टीम मीन्स भाप। जब हम पानी को या चाय को उबालते हैं तो उससे जो पानी गर्म होकर बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है वो पानी से गैस के रूप में बदल जाता है, तो उसे स्टीम या भाप कहते हैं। वाटर कैन टर्न्स इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वह जलवाष्प में बदल जाता है, तो उस प्रक्रिया को इवेपोरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाटर वेपर टर्न्स इनटू वाटर ड्यू टू कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब यही जलवाष्प उसे ठंडा किया जाता है तो यह जल के रूप में या पानी के रूप में पुनः बदल जाता है, इसे संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। एंड द फिफ्थ, यूजेज ऑफ वाटर, पानी के उपयोग। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि पानी हमारे लिए दूसरा सबसे आवश्यक तत्व है। इन कुकिंग फूड लाइक नीड द डो, खाना पकाने में, आटा गूंथने में या किसी भी प्रकार के भोजन को पकाने में पानी की आवश्यकता होती है। इन ड्रिंकिंग, पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इन बैथिंग, नहाने के लिए। क्लीनिंग क्लॉथ्स एंड हाउस, घर को साफ करने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए। टू वाटर प्लांट्स इन द फील्ड, और खेतों में पौधों को पानी डालने के लिए भी पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। एंड द सिक्स्थ, नेक्स्ट इज वाटर साइकिल, यानी जल चक्र। वाटर फ्रॉम रिवर, सी, लेक्स etc gets heated by sun and evaporates to form water vapor. पानी जो नदियों का है, समुद्र का, झील का, धरती की सतह पर पाया जाने वाला सारा पानी सूर्य की धूप से वाष्पीकरण होकर जलवाष्प बनाता है। द वाटर वेपर राइजेस हाई इनटू द स्काई, और ये जलवाष्प हल्का होने के कारण आसमान में बहुत तेजी से ऊपर की ओर उड़ता जाता है। वाटर वेपर कूल्स एंड टर्न्स इनटू टिन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और यही जलवाष्प जब ऊपर जाने के बाद ठंडा होता है तो पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाता है। These droplets join to make clouds, और ये पानी की नन्ही नन्ही बूंदें बहुत सारी मिलकर बादल बनाती हैं। When clouds become heavy, the water falls down as rain, और जब बादल में बहुत ज्यादा पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं तो बड़ी बूंदें बनती हैं, और तब यह पानी आसमान में ठहर नहीं पाता और रेन यानी वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगता है। This water again goes round and round is called water cycle, और इसी प्रकार पानी बार बार प्रकृति में जलवाष्प बन के ऊपर उठता है, फिर बादलों में के रूप में बदल जाता है और वह रेन के रूप में बरस जाता है, और यह चक्र प्रकृति में हमेशा चलता रहता है, जिसे वाटर साइकिल कहते हैं। जैसा कि आप वाटर साइकिल को इस फिगर में देख रहे हैं। एंड द नेक्स्ट, वेदर, वेदर यानी मौसम। द कंडीशन ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, हवा जो हमारे चारों ओर की धरती को घेरे हुए है, उसकी बहुत सारी अवस्थाएं हो सकती है, जैसे द सन, क्लाउड, रेन, विंड अफेक्ट द वेदर। सूर्य की धूप, बादल, बारिश और तेज हवा, ये सभी मौसम को प्रभावित करते हैं। द वेदर में चेंज मेनी टाइम्स अ डे, और पूरे दिन में मौसम जो है कई बार बदल सकता है, प्रति घंटे बदल सकता है। वेदर में भी स्टॉर्मी इन मानसून, मानसून यानी बारिश के मौसम में मौसम तूफानी हो सकता है। वेदर में भी फॉगी इन विंटर, और जाड़े के दिनों में कभी कभी बहुत ज्यादा जलवाष्प होने के कारण यह कुहासे वाला भी हो सकता है। स्लो मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, और जब धीरे धीरे मंद पवन चलती है तो इसे ब्रीज या मंद पवन कहते हैं। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और तेजी से चलने वाली हवा को विंड या तेज हवा कहते हैं। और नेक्स्ट, सीजन्स, सीजन्स यानी ऋतुएं। ए सीजन इज ए डिवीजन ऑफ द ईयर मार्क्ड बाय चेंज इन वेदर। पूरे साल हमारे मौसम में जो परिवर्तन होता है, और साल के अलग अलग समय में, महीनों में मौसम को बांटा गया है कई भागों में वेदर के अनुसार, इसे सीजन या ऋतु कहते हैं। सीजन्स आर ऑफ 4 टाइप्स, ये मौसम 4 प्रकार के हैं। फर्स्ट, समर सीजन। इन समर यानी ग्रीष्म ऋतु, इन समर वेदर इज वेरी हॉट, गर्मी में मौसम बहुत गर्म होता है। वी स्वेट अ लॉट, हमें बहुत पसीना आता है। वी वेयर मोस्टली कॉटन क्लॉथ्स एंड टेक कोल्ड ड्रिंक्स, ज्यादातर हम सूती कपड़े पहनते हैं,
क्योंकि सूती कपड़े हमारे पसीने को सोखते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स को का उपयोग ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट, रेनी सीजन। आफ्टर द समर द स्काई इज ओवरकास्ट विथ मॉनसून क्लाउड्स। गर्मी के मौसम के बाद आसमान में बहुत ज्यादा बादल छा जाते हैं। रेनी डेज आर ह्यूमिड ड्यू टू द रेन। और बारिश वाले दिन बहुत नमी वाले होते हैं। क्योंकि बारिश होती है तो हवा में जलवाष्प की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे नमी बढ़ जाती है। वी यूज रेन कोट्स, और हम लोग बरसात के मौसम में रेन कोट्स पहनते हैं। एंड द थर्ड इज विंटर सीजन, यानी जाड़े की ऋतु। इन विंटर सीजन इज कोल्ड, वी वियर वुलन क्लॉथ्स टू कीप अस वार्म। जाड़े के दिनों में बहुत ही ठंड पड़ती है और हम लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए उन्हीं कपड़ों का प्रयोग करते हैं। एंड द फोर्थ इज स्प्रिंग सीजन। आफ्टर विंटर स्प्रिंग सीजन कम्स। जाड़े की ऋतु के बाद वसंत का मौसम आता है। द स्प्रिंग सीजन इज प्लीजेंट। वसंत ऋतु बहुत ही सुहावना होता है। ट्रीज बियर न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स इन प्लेंटी। और सारे पेड़ों पर, पौधों पर नई नई पत्तियां और फूल बहुतायत से लगते हैं। नाउ you know about seasons, weather, and air and water. That's all. Thank you.